जय श्री कृष्णा। आज हम गीता जी का 11वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति प्रलय आपसे विस्तारपूर्वक सुने हैं, आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपकी ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख और बहुत से पहले न देखे गए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुंडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर से संपूर्ण जगत को देख। जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, राजन, महायोगेश्वर सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने उस प्रकार कह के उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध अनुकल्प लिए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हुए वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हुए। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल के अनेक प्रकार से विभुक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिनी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। ये विश्व रूप आपके न अनंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गद्दा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन अप्रमेय सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय है तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक है। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अनंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला था अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपकी इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त होते हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कई एक भयभीत कर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करके मैं ऋषि सिद्धों के समुदाय कल्याण हुए ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आप स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्व देवता, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभव, आपके भूत मुख नेत्रों वाले था, बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदर वाले, बहुत सी विकराल दंड वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि विष्णु आकाश के हाथ सब प्रस किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाश में विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंत करने वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रश्न हुए। मैं देखता हूँ कि वे सबके धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करती हैं। विषम पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब व्यक्ति वे आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख से प्रवेश करती हैं।
कई चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विषय मूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ती है अर्थात समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे वे सूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुख में प्रवेश करते हैं अर्थात जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त वे प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग आपके नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त वे प्रवेश करते हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रहण करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए, आप उग्र रूप वाले कौन है? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हुए। आप प्रश्न हुए, आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी सबका नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सवे सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। था इन द्रोणाचार्य, भीष्म पिता, जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों योद्धाओं को तू मार भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वीरों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्यामिनी, ये योग्य ही है। आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है, अनुराग को भी प्राप्त होता है। तब भयभीत वे राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं। सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सचिंदानंद गण ब्रह्मा है, वह आप ही है। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे रे, आप आयु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हुए, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार हुए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार हुए। हे सर्वोत्तम, आपके लिए ये सब ओर से नमस्कार हुए, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आपकी सर्वस्वरूप है। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपकी इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, सैया, आसन और भोजनादि के लिए अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम्य स्वरूप अर्थात अचित्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु, अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोगों के आपके सामने भी मान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक कैसे हुए। इसे भी हे प्रभु, मैं शरीर की अच्छे प्रकार चरणों में रख के प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। हे विषय मूर्ति, में पहले न देखी गई आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए देव आप उस चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देवस, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, हे मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा चक्र हाथ में ले देखना चाहता हूँ, इसलिए विश्व रूप, हे शस्त्र भाव, आप उस चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से दान से, क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे सिवा दूसरों से देखा जाने का शक्य हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न हुए, मूढ़ भावी न हुए, भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तुम उसे मेरे शंख चक्र गदा पद्म से चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर सब में शांत चित्त हुआ, अपने संभाव को प्राप्त हो गए हूँ।
इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने के लिए इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने का साक्ष्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अन्य भगत करके तो इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए साक्ष्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला हो, मेरे प्राण अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, मेरा भगत अर्थात जो मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन और ध्यान, पठन पाठन को प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, स्त्री, पुत्र, धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से स्नेह रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वेर भाव से रहित है, वैसा अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के स्वाद में विराट विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 11वें अध्याय का मातम। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एक विश्व रूप अध्ययन के महान माध्यम का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के माध्यम का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। इनमें एक यह कही जाती है, पुनीता नदी के तट पर मेघकर्ण नाम से एक विख्यात बहुत बड़ा नगर है। उसके चारों प्रकार 4 दीवारी गोपुर द्वार बहुत ऊंची हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशाला हैं जिनके सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर श्रीमान सुखी शांत सदाचारी जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे पर ब्रह्मा के साकार स्वरूप है। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण कोमल आकृति है। वस्त्र पर श्री वस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। कमल वनमाला से भूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभित तो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदस्य जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की क्रांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से गिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नाम का महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वो सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। जय श्री भगवान की जय। जय श्री शंकर भगवान, जय विष्णु भगवान की जय हो।